थैंक यू मैम। अच्छा, उसके बाद उसने आपको क्वेश्चन में दे दिया पॉपुलेशन गिवन है और उसने सैंपल साइज आपको कहा 3 के साथ आपने लेना है और उसने कहा प्रोपोर्शन फाइंड करना है इवन नंबर्स का। अब यहाँ पर नोट करें, उसने आपको नंबर ऑफ सक्सेस क्या दिया है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स। जो आपने अब इसमें से इवन नंबर है उसको उसके प्रोपोर्शन निकालनी है। कंस्ट्रक्ट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स। ठीक है, और उसने कहा पी जो है वो पॉपुलेशन का है और सैंपल प्रोपोर्शन रिस्पेक्टिवली। अब मैं इधर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है मेरे पास पहले से, मैं आपको वीडियो ऑन करके दिखाती हूँ। वैसे क्वेश्चन तो समझ आया ना कि उसने क्वेश्चन में आपको कहा क्या है? यस मैम। ठीक है। नजर आ रहा है आप सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब उसने आपको पॉपुलेशन दे दी, उसने पॉपुलेशन लिख ली 2 3 4 5 6 8। ठीक है, और उसने कहा पॉपुलेशन के मतलब कितनी हमारे पास वैल्यूज हैं, एन कैपिटल एन इक्वल्स टू 6 है और स्मॉल एन आपको उसने कहा है कि 3 लेना आपने। सैम्पलिंग हमारी विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही है। सक्सेस उसने कहा है इवन नंबर्स हैं। तो अब देखें आपके डाटा में इवन नंबर्स कितने हैं, 2 4 6 8। 4 हैं तो आपने x कितना लिख दिया 4 और कैपिटल एन इक्वल्स टू 6। यहाँ से आपने पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन निकाल लिया 4 डिवाइड बाई 6 2 बाई 3। ठीक है, और इससे क्यू निकाल दिया आपने। अब आपका जो रिजल्ट आएगा ना, यानी कि अब ये देखें, ये आपका पॉपुलेशन मीन है। उसने कहा ना कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो पी के इक्वल होगा। ये आपके पास पी जो आया है, ये आपके पास पॉपुलेशन का मीन आया प्रोपोर्शन का, जो कि 2/3 है। इसमें अब मैम, आप जब जी जी मैम जो आपने प्रोपोर्शन निकाली है इसमें आपने x बाय कैपिटल N लिखा हुआ है ना? हाँ जी, एक्स बार कैपिटल एन है, जैसे आप उसमें पिछले वाले क्वेश्चंस में करते थे ना, समीशन एक्स बाय कैपिटल एन पॉपुलेशन मीन के लिए। तो ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का आंसर है ना, मतलब पॉपुलेशन से जो हमने प्रोपोर्शन निकाला उसका आया 2/3। अब जो आपका सैम्पलिंग से हम निकालेंगे ना वो भी 2/3 आएगा, और अगर वो 2/3 आ गया तो आपका रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। मैम उसमें भी हम n यही वाला लेंगे? कैपिटल एन नहीं, सैंपल में तो स्मॉल एन यूज होगा, कैपिटल एन तो पॉपुलेशन में होता है ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा अब हमें कितने सैंपल्स ड्रॉ होंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एनसीएन करेंगे 63 होगा। तो 63 जब उसने किया तो कितना आया 20, यानी कि आपके पास 20 सैंपल्स बनेंगे। फिर उसी तरह ऑल पॉसिबल सैंपल्स, सीरियल नंबर। बस इसमें जो 2 पॉइंट चेंज हुए हैं ना वो क्या है कि एक आपके पास यहाँ पर अब उस तरह से सैंपल नहीं होंगे, अब आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ सक्सेस गिवन होगी कि आपने करना क्या है। यहाँ पर आपने सब सैंपल्स को उस तरह से नहीं लेकर चलना। और दूसरी चीज है कि फिर और एक पी आपने देखना है कि कैसे आपका पी हेड बनेगा। पी हेड जो है ये हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक को शो कर रहा है। पॉपुलेशन में कैपिटल पी और सैंपल में हम पी हेड यूज करेंगे। ठीक है, जो कि स्मॉल एक्स या जो भी ये एक्स है उस और इसको डिवाइड करेंगे स्मॉल एन के साथ, ये पी हैट होता है। अब आपने सीरियल नंबर ले लिया 1 2 3 4 अप टू 20 तक। ठीक है, क्योंकि आपने 20 सैंपल्स बनाने हैं। 3 के साथ आपको सैंपल्स ड्रॉ करने आते हैं। आपने 2 वैल्यूज को फिक्स किया 2 3 4 2 3 5 2 3 6 2 3 8। अब सैंपल्स बताने की जरूरत तो नहीं है कि ना सैंपल कैसे ड्रॉ हुआ है, या बताऊं कि कैसे ड्रॉ हुआ है सैंपल। नो मैम। नो मैम, मैम आते हो हैं। जाएंगे। ये पी हेड कैसे बनना है ये दोबारा बता दे। हाँ, पी हेड कैसे बनना है वो तो भी मैं बताऊंगी। सैंपल्स आपको आते हैं ना निकालना? यस मैम, यस वो आते हैं। मैम। ठीक है, मैम एक बार ऊपर से रिपीट कर दे। ये चीज अच्छा, आपके पास पॉपुलेशन गिवन होती है। ठीक है, पॉपुलेशन में आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 3 4 5। ठीक है, और कैपिटल एन क्या है कि पॉपुलेशन के अंदर कितनी वैल्यूज गिवन है, 6 वैल्यूज गिवन है, इसलिए कैपिटल एन इक्वल्स टू 6। स्मॉल एन आपको क्वेश्चन में गिवन है एन इक्वल्स टू 3। अगर 2 होता तो फिर 2 लेते, 3 गिवन है 3 4 जितना भी है। फिलहाल आपके बुक में आपने सिर्फ 3 तक सैंपल्स ड्रॉ किए हैं। उसके बाद वो कह रहा है सैम्पलिंग जो हो रही है आपकी वो विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, और सक्सेस उसने क्या कहा,
सक्सेस आपके पास है इवन नंबर की, वो आपको ऑड नंबर भी कह सकता था। अगर ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर की भी आप निकाल सकते हैं, वो भी आपके पास 3 या 4 आएंगे। ऑड नंबर कितने, 3 5, सिर्फ 2 है ऑड नंबर्स आपके पास, ठीक है। तो फिर क्या होता, आपका नंबर ऑफ सक्सेस 2 आ जाता अगर ऑड नंबर्स होता। अब उसने इवन की बात की तो इसलिए यहाँ पर 4 आ गया, क्योंकि आपके पास इवन नंबर की वैल्यू 4 वैल्यूज इवन गिवन है आपके पास। कैपिटल एन इक्वल्स टू 6, ये आपके पास पॉपुलेशन मीन आया है प्रोपोर्शन का, ठीक है। प्रोपोर्शन में जो पॉपुलेशन आया है ना, वो आपका 2/3 आया है। तो पी आपको मैंने भी आपने पीछे पढ़ा उसमें थ्योरी में भी कि जो पी होता है वो कैपिटल एक्स बाय कैपिटल एन होता है, ठीक है। जो कि आपके पास आ गया 4/6, और जब आपने उसका कटिंग कर दी या जो भी कह लें 2/3, ठीक है, वो आपके पास। जी मैम आपने अभी बताया ना इसमें कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन लेते हैं, लेकिन हम मीन में तो सम ऑफ एक्स नहीं लेते हमेशा, जो सिंपल होता है। तो वो किसकी बात हो रही होती है, वो सिंपल मीन उस टाइम लेते हैं, वो एक्स की बात हो रही होती है। यहाँ पर उसने आपको प्रोपोर्शन की बात किया है, और पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे नंबर ऑफ सक्सेस को कर रहा है। और आपने इन भी दोनों स्टेटमेंट में में भी फर्क ये है ना, जी ये भी इन दोनों में एक फर्क है ना कि उसमें सम ऑफ एक्स लेते हैं, इसमें एक्स लेंगे सिर्फ। हाँ जी, सिर्फ इसमें एक्स लेंगे, और एक्स भी कितने, कौन सा एक्स है, कितने नंबर है एक्स के। एक्स जो आपका Yes. नंबर ऑफ सक्सेस डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, बेसिकली प्रोपोर्शन का क्या है ना, नंबर ऑफ सक्सेस डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। और नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं, 4 है, और आपके पास सैंपल साइज कितना था, सॉरी पॉपुलेशन साइज, क्योंकि पॉपुलेशन की बात हो रही है तो पॉपुलेशन साइज होगा, और जब सैंपल की बात हो रही होगी तब सैंपल साइज के साथ डिवाइड हो रहा होगा। और इसी तरह फिर उससे आपने क्यों निकाल लिया फर्दर। फिर वैसे ही के नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स आपके पास कितने बनेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है तो विदाउट रिप्लेसमेंट में NC करते हैं। कैपिटल एन आपके पास 6 था, स्मॉल एन आपके पास 3 था, और जब उसमें आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास 20 सैंपल्स आ जाएंगे। तो आपने 20 सैंपल्स को लिख लिया 1 2 अप टू 20 तक, ठीक है। उसके बाद सैंपल्स आपको ड्रॉ करने आते हैं, आपने कहा कि हमें सैंपल्स आते हैं, तो 20 सैंपल्स आपने निकाल लिए। अब आपने देखना है कि आपने पी हेड कैसे निकालना है। पी हेड क्या होता है, पी हेड भी वही वाली चीज है कि नंबर ऑफ सक्सेस डिवाइड बाय सैंपल साइज। अब आप इसमें देखें कि आपके पास कितने जो हैं वो आपके सक्सेस से रिलेट कर रहे हैं। उसने आपको सक्सेस में कहा था इवन नंबर, अब इसमें देखें कितने इवन नंबर हैं, 2 2 और 4, तो कितने हैं, 2 नंबर है, 2 डिवाइड बाय 3, सैंपल साइज हमारे पास 3 था। अब इसमें कितने इवन नंबर आ रहे हैं, 1, तो 1/3। इसमें कितने आ रहे हैं, 2 2/3। इसमें भी 2 2/3, 2 2/3। अब इसमें तीनों इवन नंबर्स आ रहे हैं, 2 4 6, तो 3/3। इसमें भी 3/3। समझ आ रहा है, यस मैम। यस मैम। ठीक ठीक है। तो ये आपके पास इसी तरह अप टू सो ऑन। अब इसमें देखें, इसमें भी 2 आ रहे हैं, अब इसमें भी 3 आ रहे हैं। इसी तरह फिर आगे देखें, इसमें भी आपके पास 3, इसमें आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 2, फिर अप टू सो ऑन, इसी तरह आपके पास सारे जो है आपके पास सैंपल प्रोपोर्शन बन जाएंगे। ठीक हो गया, यस सबको समझ आ गया, ठीक है। यस मैम। अब आगे आपने करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वही सारे पॉइंट्स वही होंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन करते थे, अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन होगा। जो प्रोपोर्शन है वो सैंपल का, वो पी हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने कॉलम बना लिया एक्स बार की जगह पी हेड का, ठीक है। अब पी हेड में आप देखें आपकी वैल्यूज किस तरह से आ रही हैं। आपने देखा आपकी वैल्यूज आ रही हैं 2/3, 1/3 और 3/3, इसी के बीच में आपकी वैल्यूज आ रही हैं। देखें यही रिपीट हो रही हैं आपकी वैल्यूज, अगर और कोई होती तो वो भी ऐड हो जाती, तो आपकी यही वैल्यूज आ रही हैं। आपने क्या किया, 1/3, 2/3, 3/3, आपने एक सीक्वेंस के साथ इनको लिख लिया। फिर आगे आपने एफ बना लिया। मर्जी आप टेली मार्क वाला कॉलम बनाना चाहती हैं तो बना लें, नहीं बनाना चाहती तो भी कोई उसमें आपका कोई हर्ज नहीं होगी, ठीक है। और फिर आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकालना चाहती हैं तो फ्रीक्वेंसी निकाल लें, ठीक है। अब आप देखें 1/3 आपका कितनी दफा आ रहा है, 1 1 और 2 3 4 टाइम आपका जो आ रहा है 1/3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 2/3 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम आपका जो है वो आ रहा है। और इसी तरह 4 टाइम ये आ रहा होगा 3/3। तो जब आपने इसका सम किया वो भी 20 आया, क्योंकि जो हमारे जितने सैंपल्स हम ड्रॉ करते हैं उतने ही हमारा जो है फ्रीक्वेंसी का सम होता है। और उसी तरह फिर आपने एफ ऑफ पी, आप एफ ऑफ एक्स निकालते थे, एफ ऑफ एक्स या एक्स बार निकालते थे, तो अब आपने एफ ऑफ पी हेड निकालना है, क्योंकि हम प्रोपोर्शन का काम कर रहे हैं। फिर 4/20, 12/20, 4/20, और जब इसको आपने सम किया तो वो इक्वल्स टू 1 आ गया।
ठीक है। इसी तरह p हैट इंटू f ऑफ p हैट, ठीक है। आप उस तरह x है बार इंटू f ऑफ x बार करते थे। अब मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, p हैट इंटू f ऑफ p हैट, तो वो 4 डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 4 और फिर 20, वो नीचे 3 आ गया, तो 3 की वजह से ये 60 बन गया। इसी तरह इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये आपके पास 40/60 आ गया। समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब p हेड का आपने स्केयर किया और उसको फिर आपने f ऑफ p हेड के साथ मल्टीप्लाई किया, वेरिएंस निकालने के लिए या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपने ये कॉलम बना लिया। फिर आगे फर्दर जो आपने वेरिफिकेशन पढ़ी, आपने कहा रिजल्ट्स की हम वेरिफिकेशन करें तो मीन किसके इक्वल होता है? मीन हमने पढ़ा कि वो एक्सपेक्टेशन ऑफ p हैट के इक्वल होता है, जो कि समीशन p हैट इनटू f ऑफ p हैट होता है। आपके पास आया था 40/60, तो वो आपने उसकी जब फर्दर उसको किया, उसकी कटिंग वगैरह करके, तो आपके पास 2/3 आंसर आ गया, जो कि आपका प्रोपोर्शन के इक्वल आ गया। और इसका क्या मतलब है कि आपके रिजल्ट्स जो है वो वेरीफाई हो गए। समझ आई? यस मैम। यस मैम। ठीक है। फिर फर्दर वेरिएंस के लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आपने वेरिएंस किस तरह निकाला? आपने कहा 88 आपके पास 88/180 आपके पास आ गया था। उसके बाद फिर आपने इसको मीन से किया, तो आपके पास आंसर आ गया 2/45, जो कि आपके इक्वल है 0.044 के इक्वल आया। ठीक है। यस यस मैम। मैम। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कल जो क्लास हमारी खत्म हुई थी वो खुद से बंद हो गया था या आप लोगों ने कोई किया था? नो कल मैम, वो मतलब एकदम से 45 मीटिंग, मिनट्स की क्लास होती है, 45 मिनट्स खत्म हो गए थे। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन वो मैम वो खत्म खुद हो ही गई हो थी ना गई थी, खुद ही अभी। हो मैम खुद ही जाती हो है। जाती है जूम पर। हाँ, क्योंकि अभी मेरे पास अभी ना मुझे टाइम नोटिफिकेशन आया है कि आपकी 10 मिनट के बाद ना ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो क्या ये टाइम खुद से सेट हुआ है या नो मैम, ये कोई खुद से सेट हुआ है, एक मैक्सिमम लिमिट ही होती है बस। क्योंकि उस दिन मेरे पास आया था कि 40 मिनट्स से पता नहीं 40 मिनट्स तक आप ले सकते हैं या कुछ इस तरह, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया ना कि आपकी 10 मिनट के बाद क्लास बंद हो जाएगी, ये मतलब मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अगर सेटिंग्स है तो इसकी सेटिंग फिर हम 45 मिनट्स की कर लेते हैं ना, तो फिर मैम 45 मिनट आपने बाद शायद क्लास जल्दी ज्वाइन कर ली थी, 8 बजे नहीं की थी। 7:58 पे स्टार्ट की है क्लास। मैम 8 बजे स्टार्ट करती हूँ, 45 तक हो जाता है टाइम पर। चले 10 मिनट तो 8:40 ही बन जाएंगे ना। तो वैसे भी ये कंप्लीट तो हो गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल भी थोड़ी सी बता दूंगी आपको, बल्कि उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है वो देख लेंगे हम, क्योंकि जो एग्जांपल है आपकी वो विद रिप्लेसमेंट के साथ है, ये विदाउट के साथ है। अब उसने फिर मीन का देखें, मीन के उसने ये वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट है, ये देख लें 2/3 2/3, और फिर ये आपके पास 0.044 आया था। तो आपने अब पॉपुलेशन से निकाले, तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपके पास 2/3 आया था, और क्यू आपके पास 1/3 आया था, और कैपिटल स्मॉल एन आपके पास जो है वो 3 है, और ये करेक्शन फैक्टर लगा आपके पास क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही है सैम्पलिंग। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट ना होती तो आपके पास ये करेक्शन फैक्टर ना लगता। ठीक है। और ये मैंने ये पेपर में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि करेक्शन फैक्टर हम कब लगाते हैं, तो आपके पास जब किया तो आपके पास यहाँ से भी 0.044 आंसर आ गया। ठीक है। समझ आई सबको? यस मैम। यस। यस मैम। यस मैम। इजी इजी है? कोई पॉइंट जो ना समझ आया हो? मैं इनकी पिक्स भी आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में ना, इन क्वेश्चंस की। ठीक है। अब देखें नेक्स्ट आपके पास उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट उसमें मैं 15.17 क्वेश्चन है, वो उसमें क्या कह रहा है वो भी हम देख लेते हैं। अब वो 15.17 में कह रहा है A family has 5 children with 3 boys and 2 girls as given below. उसने आपको अब टेबल की फॉर्म में दे दिया 1 2 3 4 5 5 आपके पास हुआ है। उसने कहा कि बीच में 3 जो है वो लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। इसमें से प्रोपोर्शन निकाल दें बॉयज का, यानी कि नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या है? बॉयज हैं, यानी कि x आपके पास 3 है। कि मतलब पॉपुलेशन के लिए जब आप प्रोपोर्शन निकालेंगे तो 3/5 होगा आपका प्रोपोर्शन। और उसके अलावा सक्सेस आपने बॉयज के लेनी है। जब आप सैंपल्स आप ड्रॉ करेंगी तो सैंपल में फिर आप क्या करेंगे कि बॉयज के नंबर्स को देखेंगे। बॉयज के नंबर्स में ये वाले ऊपर जो नंबर है इनको देखेंगी। वो अब कैसे देखेंगी वो मैं आपको बताती हूँ।
ठीक है, आगे वही चीज है, उसने कहा सैंपल साइज n इक्वल टू 3 लेना है, रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है और विदाउट रिप्लेसमेंट आपकी सैम्पलिंग हो रही है। ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब उसने कहा कि आपके पास पॉपुलेशन है B1, उसने कहा बॉय 1, G1 गर्ल 1, सेकंड G2। ठीक है, उसने उस तरह से नहीं किया, उसने 1 2 3 करके बता दिया। ये पॉपुलर कैपिटल N इक्वल टू 5 आ गया, स्मॉल n आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, सैम्पलिंग आपकी विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही है, सक्सेस क्या है, बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज है, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन अभी मैंने आपको बताया कि x उसने कहा था बॉयज है, तो हमारे पास 3 लड़के हैं, और कैपिटल N 5 है, तो 3/5 आपका प्रोपोर्शन आ गया। यानी कि आपका जो मीन आएगा, सैंपल मीन, वो किसके इक्वल होगा, 3/5 के इक्वल होगा। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही है, आपके पास 10 सैंपल्स बनेंगे। अब आपने सैंपल्स बना लिए, सैंपल उसी तरह बनेंगे, बस यहाँ पर क्या है, आपके पास पहले वो नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर, यहाँ पर उसने आपको अल्फाबेट्स दे दिए हैं। ठीक है, तो आपने बस कंफ्यूज नहीं होना, उसी तरह करना है। फर्स्ट 2 वैल्यूज को फिक्स किया और फिर बाकी रैंडम चेंज होते रह रहे हैं, फिर इसी तरह आपने 10 सैंपल्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अगर आपको कभी अल्फाबेट्स में कंफ्यूज हो जाए कि नहीं बनाने आ रहे, तो आप उस तरह इनको नंबर कर लें कि ये 1 नंबर है, इसका 2 नंबर है, 3, और उस तरह भी आप सैंपल्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, इसमें बेसिकली मेन हमें एक चीज पी कैप जब हम निकाल लेते हैं, फिर आगे बाकी सब वही है ना? हाँ, बस इसमें मतलब एक्स बार की जगह प्रोपोर्शन मतलब पी हैट आ गया, पी हैट आपने निकाल लिया, तो बाकी सारा काम वैसे ही है, जैसे वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही बनेगी, मीन भी वैसे ही निकलेगा, वेरिएंस भी वैसे ही निकलेगा। मैम, ये जो हमें वेरिफिकेशन करनी है, उसके फॉर्मूलाज हमें खुद याद करने होते हैं या क्वेश्चन में गिवन होते हैं? अभी मतलब तक आपने ज्यादातर देखा होगा क्वेश्चन में गिवन है, समटाइम्स क्वेश्चन में गिवन भी होते हैं और समटाइम्स नहीं भी होते हैं, सिर्फ वो कह देते हैं वेरीफाई द रिजल्ट्स। हाँ, अगर ना कहा हो तो फिर जरूरी तो नहीं है ना वेरीफाई करना, अगर लिखा हो तो ही वेरीफाई करे ना? हाँ, अगर लिखा है कि वेरीफाई करें, समटाइम्स वही बता रही हूँ कि कंडीशन नहीं भी, अब जैसे ये इनमें दिए हुए ना, ये देखें इनमें जो इक्वेशंस दी हुई है इन्होंने, समटाइम्स वो इक्वेशंस ये नहीं दी होती कि इसके इक्वल प्रूफ करें, इसके इक्वल करें, इसके इक्वल करें ना, तो फिर आपने क्या करना होता है, उससे वो लिख देगा कि वेरीफाई द रिजल्ट, या वेरीफाई द मीन टू द पॉपुलेशन मीन, या वेरीफाई द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फिर आपने क्या करना है, ये इक्वेशन खुद आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी चीज किसके इक्वल होती है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। अच्छा अब देखें, अब उसने आपको क्या कहा था कि आपने नंबर ऑफ बॉय को सक्सेस लेना है। अब आपके पास यहाँ पर कितने लड़के हैं इस वाले सैंपल में, एक B1। ठीक है, तो आपने लिख दिया 1/3। दूसरे में कितने हैं, 2 लड़के हैं, 2/3 2/3 2/3, 2 लड़के आ रहे हैं 2/3। अब इसमें तीनों ही लड़के आ गए हैं, तो 3/3। फिर इसमें एक 1/3 1/3 2/3 2/3। क्लियर हुआ कैसे बन गए प्रोपोर्शन? यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद अब ये आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 मिनट है क्योंकि 8:40 तक क्लास वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो फिर आपने देखे, फिर उसी तरह आपके पास 1/3 2/3 3/3, तो आपके पास यही आपके सैंपल्स बन रहे थे। आपने देखा 1/3 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 6 टाइम 2/3 हो रहा है, 1 टाइम ये हो रहा है, तो आपने इसका सम किया तो 10, फिर ये इक्वल्स टू 1, और फिर इसी तरह पी स्क्वायर निकाल लें या उधर कर लें, मर्जी आपकी। ठीक है, तो ये आपके पास मीन के लिए आ गए, वेरिएंस के लिए आपने कैलकुलेशन कर ली। जब आपने किया तो 18/30 आया, तो जब 18/30 किया तो ये आपके पास 3/5 आ गया। अब देखिए आपका जो पॉपुलेशन का था वो भी 3/5 था, और जो आपका सैंपल का आया वो भी 3/5 आ गया। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अब इसी तरह वेरिएंस के लिए भी आपने कर लिया, तो वेरिएंस के लिए आपके पास ये आ गया 36/90 था, और ये आपके पास करके 1/25 आ गया। ठीक है, फर्दर आपने वेरिफिकेशन कर ली इनकी, ये देखें वैसे ही वेरिफिकेशन के जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी, और आपके रिजल्ट्स वेरीफाई हो गए। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अब बिल्कुल ये देखें, इसमें उसने बॉयज और गर्ल्स की बात की थी, अब जो आपकी एग्जांपल है वो मेल और फीमेल के ऊपर है, सॉरी मेल और फीमेल पे नहीं है, मैरिड और सिंगल स्टेटस के ऊपर है ना, मैरिटल स्टेटस के ऊपर है कि मैरिड कितने और सिंगल कितने हैं ना। तो उसमें मेरे ख्याल से आपने मैरिड की जो है ना वो निकालनी है, उसमें नंबर ऑफ सक्सेस आपके पास मैरिड है, तो वो आपके पास उस पे आपने काम करना है, जैसे इस तरह बॉय और गर्ल पे कि उसी तरह आपने मैरिड और अनमैरिड पे कर लेना है। ठीक है, ओके मैम। और इससे रिलेटेड आपके ना प्रैक्टिकल्स भी हैं, मैंने आपको कल कहा था मैं भेजूंगी, तो मैं नहीं भेज सकी क्योंकि मैं चली गई थी, घर नहीं थी मैं अपने। तो
अब ये है कि प्रोपोर्शन वाले आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके अलावा अब आपका एरर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन भी आ रहा है, ठीक है। जैसे आपने डिफरेंस ऑफ मीन किया था उसी तरह ये डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन आ रहा है। मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है आपका, इससे न्यूमेरिक। और मेरे ख्याल से उसमें सिलेबस में भी मैंने देखा था, उसमें रिड्यूस सिलेबस में इसकी बात नहीं की हुई उन्होंने, सिर्फ उन्होंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जब आपके पास डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है। ना इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है आपकी डिफरेंस से रिलेटेड और ना ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा ये आगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस इन्होंने दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से मैंने रिड्यूस सिलेबस में इसको देखा नहीं था, लेकिन आप देख लीजिएगा, ये भी आसान है, सैंपल इसमें कैसे बनाने हैं। अगर आपको समझ आ जाए ये वाला एग्जाम्पल जो हुई हुई है तो बता दीजिएगा, नहीं तो मैं करवा दूंगी। इससे रिलेटेड कोई